नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे ब्रह्म पुराण के बारे में। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है क्योंकि यह सब प्राचीन पुराणों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ ब्रह्मा जी द्वारा कही गई शिक्षाओं पर आधारित है और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न देवताओं की कथाएं, तीर्थों का महिमा, राजाओं के इतिहास और मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में कुल 245 अध्याय और लगभग 10,000 श्लोक है। यह पुराण न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देता है बल्कि इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी भी सम्मिलित है। पुराण का आरंभ ब्रह्मा जी और महर्षि नारद के संवाद से होता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी विस्तार से उत्तर देते हुए सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड के रहस्यों और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों को समझाते हैं। ब्रह्म के अनुसार प्रारंभ में केवल अंधकार था और जल था। उसी अंधकार में एक प्रकाश के साथ भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। अनंत काल तक भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और की, फिर उन्होंने मन और महत्व का सूजन किया। के बाद उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा जी ने 10 महान ऋषियों की भी उत्पत्ति की। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन्हीं से मानव जाति का विस्तार हुआ। प्रजापति दक्ष और शिवजी की कथा। ब्रह्म पुराण में प्रजापति दक्ष और भगवान शिव की प्रसिद्ध कथा भी वर्णित है। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब दक्ष की पुत्री सती, जो शिवजी की पत्नी थी, उन्होंने ये अपमान देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और उनका सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया। ध्रुव की कथा। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा इस पुराण में विस्तार से वर्णित है। ध्रुव की माता सुनीति थी, जबकि उनकी सौतेली माता सुरुचि थी। जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें तिरस्कार करते हुए कहा कि केवल वह बालक राजा की गोद में बैठ सकता है जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। ध्रुव इस अपमान से आहत हुए और अपनी माता सुनीति से जाकर पूछा कि उन्हें राजा की गोद में बैठने के लिए क्या करना चाहिए। तब माता ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति करने का सुझाव दिया। ध्रुव ने कठोर तपस्या की जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव तारे को अमर बनने का वरदान दिया और उन्हें ध्रुव तारा बनाकर एक स्थिर जगह दे दी। मार्कंडेय ऋषि की कथा। मार्कंडेय ऋषि की कथा भी ब्रह्म पुराण में वर्णित है। उन्हें अल्पायु का श्राप मिला था, लेकिन उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया। पृथ्वी की कथा और तीर्थों का वर्णन। ब्रह्म पुराण में पृथ्वी देवी की कथा भी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की थी। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का महिमा, उनका महत्व, इनको विस्तार में बताया गया है। प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा। पुराण में भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा भी है। हिरण्यकश्यप नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु,
न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोका, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में अड़िग रहे। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार किया। रामायण और महाभारत का वर्णन। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। राम कथा में राम का जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्य की स्थापना का वर्णन है। कथा में कौरव पांडवों का युद्ध, श्री कृष्ण का गीता उपदेश और धर्म विजय की कथा दी गई है। ब्रह्म पुराण में विभिन्न तीर्थों और पवित्र स्थलों का महत्व बताया गया है। इनमें से प्रमुख तीर्थ स्थल यानी काशी, वाराणसी जो मोक्ष प्राप्ति का स्थल है, प्रयागराज 3 नदियों का संगम जो पापों के मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, गया यानी पितरों का श्राद्ध करने का पवित्र स्थल, पुष्कर जो ब्रह्मा जी का एक प्रमुख मंदिर है, द्वारका जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा स्नान और साधना का स्थल। ब्रह्म पुराण में मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए। उनमें से पहला है भक्ति योग, भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञान योग, आत्मज्ञान और अद्वितीय सत्य को जानकर मोक्ष प्राप्त करना। कर्म योग, निष्काम कर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। राजयोग, ध्यान और साधना से आत्म साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्त करना। ब्रह्म पुराण को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य का महत्व समझ में आता है। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की भक्ति से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, भक्ति, तपस्या, तीर्थयात्रा, पवित्र स्थल, राजाओं, ऋषियों की कथाएं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इस पुराण का अध्ययन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।